हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 8 की कॉर्डोवा पब्लिकेशन की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। यूज़ मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन्स इन व्हीकल्स विच ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। दिस रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड स्मोक। सो बेसिकली कार्बन मोनोक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और इसी वजह से एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम जो ऑटोमोबाइल्स हम सभी यूज़ करते हैं, राइट, कार्स हम सभी यूज़ करते हैं, अगर हम जो न्यू लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें जो कार्बन कंटेंट जो है वो कम रिलीज़ होगा, क्योंकि अब जो नई मशीनरी उसमें बनाई जा रही है, जो नए इंजन्स लगाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल के हैं, जिसमें जो स्मोक है वो कम से कम निकलता है, एयर पॉल्यूशन कम से कम होता है। यूज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG इन ट्रक्स, बसेज एंड अदर व्हीकल्स। ये आप जानते हैं कि आज के टाइम में कार, बसेज, ऑटो रिक्शा और ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी CNG बेस्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सकता है। CNG कंटेन्स मीथेन विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस लेसर पॉल्यूटेंट देन कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा। CNG में मीथेन होती है, जिसकी वजह से जब इंजन चलता है और वो बर्न होता है तो वो इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता जितना कि डीजल, पेट्रोल करते हैं। यूज़ अनलेडेड और लेड फ्री पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स। दिस कॉजेज लेस एयर पॉल्यूशन एंड डज नॉट रिलीज टॉक्सिक लेड ऑन बर्निंग। सो बेसिकली हम अनलेडेड जो पेट्रोल होता है, जो लेड फ्री होता है, उसको अगर हम यूज़ करें ऑटोमोबाइल्स में तो वो एयर पॉल्यूशन कम करेगा, जिसकी वजह से जो लेड है, जो एयर में जो लेड का कंटेंट है वो कम मात्रा में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स शुड बी मेड मैंडेटरी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक पॉल्यूशन का सभी जिन भी लोगों के पास कार्स हैं उनको पॉल्यूशन का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना, उसमें पता होना, उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें दिखाया जाता है कि ये कार कितनी पुरानी है, उसमें तो लिखा होता है 100 ये सब चीज़ें, और कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर व्हीकल। ये पॉल्यूशन का हर एक के पास होता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, पॉल्यूशन का एक पेपर होता है बेसिकली, जो मंथली बेसिस पे बनता है। ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स टू रिड्यूस इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करने हैं, पेड़ों को लगाना है, ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसका जो इफेक्ट है वो कम हो। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ग्रीन हाउस गैस। एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है, जब एयर में कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो जाए, और जब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, दैट मीन्स प्लांट का क्या रोल होगा इसमें, वो क्या कार्बन का कुछ कर लेगा। यस, आपको पता होना चाहिए कि जब प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, तो वो कार्बन वो अपने खाना बनाने में यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। यूज़ रिसाइकिल्ड पेपर टू सेव ट्रीज। पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, कोशिश करें कि रिसाइकिल करें पेपर को। Use catalytic converters in automobiles which convert harmful gases like carbon monoxide into harmless gases like carbon dioxide. कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो एक हार्मफुल गैस है, उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब हार्मलेस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हार्मलेस गैस कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है कि उस गैस को प्लांट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने में है, और इन रिटर्न हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मलेस गैस हो गई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब कार्बन कंटेंट एयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वही एयर पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। तो एयर पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एयर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और मीथेन कार्बन्स, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और ये कहाँ से निकलता है, आपके AC से निकलता है, आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है। पहले के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी तो एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम में हम अपने घर बनाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा एरिया जो है डेवलप हो गया। पहले इतने ज़्यादा आपको फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई देते जितने अब दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने भी नुकसान किया है,
ह्यूमन बींग्स इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपनी एहतियात के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों को कट कर रहे हैं और जिससे हमें ही नुकसान पहुंच रहा है। रिप्लेस वुड, कोल और केरोसिन विद क्लीन फ्यूल LPG फॉर डोमेस्टिक यूज़। घर में पहले चूल्हा जलता था, अगर आपको पता हो तो उसमें काउडंग, जो काउ केक्स होते थे, डंग केक्स, वो यूज़ किए जाते थे और उससे उस पर खाना बनाया जाता था। वो एक अंगीठी जिसे कहते हैं, अंगीठी पे भी खाना बनता था, चूल्हे पे खाना बनता था। ठीक है, अब भी बनता है कुछ गांव में, सब में नहीं, कुछ गांव में आज भी बनता है। ठीक है, लेकिन उसको किसने रिप्लेस कर दिया? LPG ने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स ने, गैस स्टोव ने। कैसे रिप्लेस कर दिया? आज के टाइम में क्या आपके घरों में चूल्हा जलता है? नहीं ना, आपके घर में क्या जलता है? गैस जलता है, जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। और आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे कि उसको अंदर नहीं रखना चाहिए, बाहर की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि गैस लीक हो जाता है तो उससे भी खतरा बना रहता है। तो हर तरह से हम अपने लिए नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, अब घर इतने बड़े बड़े नहीं रहे। गाँव के घर कितने होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। जहाँ चूल्हा जल रहा होता है वो खुला एरिया होता है, वो बंद एरिया नहीं होता है। लेकिन आजकल हम जिन घरों में रह रहे हैं वो बिल्कुल बंद घर होते हैं। सेफ्टी पर्पस से हम देखते हैं कि कोई चोर चक्कर हमारे घर में ना आ जाए, कोई ऐसा गलत इंसान हमारे घर में ना आ जाए, तो सेफ्टी पर्पस से हम अपने घर बनाते हैं आज के टाइम में। तो इसलिए क्या है, हम चूल्हे का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज़ करते हैं? LPG यूज़ करते हैं। और LPG क्या है? एक क्लीन फ्यूल है। वाटर पॉल्यूशन, उससे पहले मैं चाहती हूँ आप ये वाली जो केस स्टडी है ना, ये ज़रूर पढ़ें। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स रह गए। एंकरेज यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स हमें लगाने चाहिए ताकि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। ताजमहल का है, ये हमें पता है कि ताजमहल जो है एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसके जो पत्थर हैं वो ख़राब हो रहे हैं। क्यों ख़राब हो रहे हैं? एसिड रेन की वजह से। ठीक है, एसिड रेन का आप यहाँ पे देखो, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, ये मिक्स होता है एयर में, और जब बारिश पड़ती है तो ये उस बारिश के साथ मिक्स हो जाता है, उस वेपर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और जब मार्बल पे पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो एसिड रेन में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। Suspended particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble। तो यहाँ पे बताया गया है, एसिड रेन corrodes the marble of the monument। एसिड रेन से मार्बल क्या हुआ? corrode हुआ, खराब हुआ। द फिनोमिना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। इस फिनोमिना को क्या कहा गया? मार्बल कैंसर कहा गया, क्योंकि जो मार्बल था उसका कलर चेंज हो गया। अब वो किस वजह से हुआ था? वहाँ पे मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, जिसकी वजह से क्या किया उसने, मार्बल का येलोइश कलर हो गया जब रेगुलर एसिड रेन उस पर पड़ती रही। अब कौन कौन से एफर्ट्स हो रहे हैं इसको बचाने के लिए? बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने एफर्ट्स लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। इंडस्ट्री स्विच फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीनर फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल बर्न कर रही थी उन इंडस्ट्रीज़ को वार्निंग दी गई कि वो CNG और LPG यूज़ करें। जो डीजल वाले व्हीकल्स थे उनको रिप्लेस करके CNG कर दिए गए। नेचुरल गैस पाइपलाइन जो थी वो सप्लाई की गई। ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन द मथुरा रिफाइनरी टू रिड्यूस पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया उस रिफाइनरी में जहाँ पर वो पॉल्यूशन क्रिएट करता था और जिसकी वजह से मार्बल्स जो थे वो येलो हो रहे थे। 19,000 सेपलिंग्स आर प्लांटेड इन द ताज नेचर वॉक। ताज के आसपास जो थे वो 19,000 प्लांट्स लगाए गए ताकि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में क्या किया गया, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाए गए, जिससे पहले ही पता चल जाए कि कौन सी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए ताकि ताजमहल को जितनी भी नीड है एनर्जी की वो पूरी हो सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब पानी का पॉल्यूशन। आप देख सकते हैं हम नदी में कितना पानी गंदगी डालते हैं कि नदी जो है वो गंदी हो जाती है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अबंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। It covers about 3/4 of the Earth's surface. For big cities, rivers, lakes and ponds are the main sources of water.
In the last few decades, the quality of water in these water bodies has deteriorated and become unfit for human consumption. वाटर एक ऐसी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा, जब हम ग्लोब में अर्थ को देखते हैं ना, 75% जो है वो वाटर से बना हुआ है ना, 75% वाटर उसमें दिखाई देता है। तो दैट मीन्स ये 3/4 जो है अर्थ को कवर करता है। बहुत सारी सिटीज़, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में ही मतलब जो है कवर होती हैं, वाटर इसी में सबसे ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है, हम रेगुलरली इसका जो वाटर का जो पानी है वो गंदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। और इसी वजह से ये हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए ये अनफिट है। हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। Contamination of water with harmful unwanted substances like domestic sewage, toxic industrial waste, chemicals like pesticides and fertilizers, which cause harmful effects on both living organisms and non-living organisms, is called water pollution. जब हम पानी को गंदा करते हैं किसी ऐसे सब्सटेंस से, जैसे कि घर का गंदा पानी, कपड़े धो रहे हैं डिटर्जेंट का पानी आ रहा है, ठीक है, बर्तन धो रहे हैं वो पानी जा रहा है रिवर्स में, इंडस्ट्रियल का वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जा रहा है, ऑयली स्पिल्स का ऑयल जा रहा है, ठीक है, केमिकल्स जो हम अपने खेतों में केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स, वो जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है अल्टीमेटली, जो मरीन लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, फिशेज़ हैं, उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने बात करी ऑयल स्पिल्स की। ऑयल स्पिल जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, ऑयल रिलीज़ होता है उनमें से और वो पानी पे जाता है। पानी में आपको पता होना चाहिए ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो ऑयल क्या करता है, वो जो पानी के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है, और लेयर क्रिएट करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जो उसके अंदर मरीन एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। या आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जब कोई भी फ़िश वगैरह जैसे जंप लगाते हैं, हमने देखा होगा कि समंदर में फ़िशेज़ वगैरह जंप लगाती हैं तो वो ऑयल उनकी बॉडी पे भी लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको इरिटेशन क्रिएट होती है, उनकी स्किन, उनको डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उनको स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर तरीके से मरीन एनिमल्स को ये अफेक्ट करता है। हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेज विच कंटामिनेट द वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेज जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं उनको वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, केमिकल्स, ऑयल और ग्रीस क्या हैं, ये सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स के नेम हैं। पॉल्यूटेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे वाटर में, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आएगी, ठीक है, और वो पीने लायक नहीं रहेगा। कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सीवेज, मतलब इंडस्ट्रीज ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, लेदर, पेंट प्रोड्यूस वेस्ट कंटेनिंग हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक लेड, मर्करी, आर्सेनिक और देयर कंपाउंड्स। ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये अगर पानी में चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो ये मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अनट्रीटेड वर्ड यहाँ क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो हैं ये बहुत ख़तरनाक कंपाउंड्स हैं। अगर इनको ट्रीट करके इनको रिमूव कर दिया जाए, इनकी कंटेंट को कम कर दिया जाए, तो शायद वाटर पॉल्यूशन कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। डोमेस्टिक सीवेज मतलब हम किचन में और टॉयलेट में जो पानी यूज़ करते हैं, जो डिस्चार्ज होता है, वो सारा कहाँ जाता है, नदी में जाता है, वो भी क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब बेदिंग, हम नहाते हैं, ठीक है, और लेक्स और रिवर्स में आपने देखा होगा गाय भैंस भी नहाती हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन मॉडर्न एग्रीकल्चर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का बहुत यूज़ होता है, और वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, रिवर और लेक्स में मिक्स होता है, जिससे वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, पॉल्यूट होती हैं। जहाँ तक कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी पॉल्यूट होता है अगर हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं किसी भी फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड्स का। ऑयल स्पिल का मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि ह्यूज टैंकर्स जो हैं वो पानी में गिर जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल स्पिल हो जाता है वाटर के ऊपर, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर में और वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं।
द क्लीन फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज़, क्लीन फ्यूल कौन सा है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाई, किस चीज़ से अफेक्ट करेंगे? ऑयल स्पिल से सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वाटर पॉल्यूशन है। विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? सो इंडस्ट्रियल सीवेज तो है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल भी है, डोमेस्टिक सीवेज, तो बेदिंग इन रिवर्स नहीं है वाटर पॉल्यूशन का कॉज। अनलेडेड पेट्रोल डज नॉट रिलीज, वाटर पॉल्यूशन बताया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सॉरी बेदिंग इन रिवर्स नहीं होगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होगा। अनलेडेड पेट्रोल डज नॉट रिलीज, अनलेडेड पेट्रोल जो है वो क्या रिलीज नहीं करता है? टॉक्सिक लेड ऑन बर्निंग। विच इज़ नॉट अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? तो वो है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।